नमस्कार दोस्तों, हमने एक नया आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए जीके जीएस का 100 एमसीक्यू प्रिपरेशन किया है, जिसे आप जो है कंटिन्यू हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये बिल्कुल सभी कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। जीके जीएस, मैथ सभी इसमें मिलेंगे आपको। इस तरह हम अभी इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष के नाम से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी 100 एमसीक्यू और भी इसी लेवल का जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतवर्ष को महाकाव्य एवं पुराणों में किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है भारत, अर्थात भक्तों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के निवासी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है भारतीय, अर्थात भरत का संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से जानते थे? ये इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। प्राचीन कबीले जिनका जो है आंसर अगर देखें हम, तो इसका जो कबीले का नाम था वो जम्मू द्वीप, अर्थात जामुन द्वीप, जामुन वृक्षों का द्वीप के नाम से जो है भारत देश को जानते थे प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ईरानी या अरबवासी भारतीयों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर है हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी वासी भारतीयों को किस नाम से जानते थे? इनके लिए है इंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में भारत देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा? तो आंसर है मध्यकालीन, मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा देश को दो भाग उत्तर और दक्षिण में बांटती है? ये पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है इसमें। इसका आंसर है विंध्य पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भाग में बांटा गया है? ये सभी एमसीक्यू टॉप क्लास के एमसीक्यू है। इसे 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत का इतिहास। इस पीडीएफ में, इसे मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इतिहास के 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जर्मनी इतिहासकार थे, क्रिस्टोफ सेलियरस। ये जर्मन के इतिहासकार थे। 1938 से 1707 एडी तक इनका ड्यूरेशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है वेद। 12 नंबर क्वेश्चन, वेद के रचयिता या संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये सभी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि लोग जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, 4 ऑप्शन, और उस 4 ऑप्शन में एक सही होता है। उसमें प्रिपरेशन के लिए वो सही नहीं है क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन को हमें एक बार रीड करना पड़ता है, और वो टेस्ट के लिए सही है, मगर प्रिपरेशन के लिए ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? इसका आंसर है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर में 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब हम इन वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें क्या पाया जाता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे चारों वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर है संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को
ऋग्वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएं अंगीकार हैं, मतलब कितने उल्लेखनीय हैं इसमें। तो इसका सही आंसर है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को किस नाम से जानते थे। इसे आंसर है होत्री। नेक्स्ट, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की दृढ़ता के विषय में जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है। यानी आर्यों की जो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और भगवान को किसके मानते थे, पूजा करते थे, इसके बारे में विस्तार हमें जो है ऋग्वेद से ज्ञात होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार कौन थे। तो तीसरे मंडल के रचनाकार हैं विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है सावित्री अर्थात सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में लिखित 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में लिखित 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं उसे आंसर है खील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल से है। ये जो हमारे जाति व्यवस्था के आधार पर जो 4 वर्ग में बांटे गए हैं, इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है। इसके बारे में हमें मिलता है 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण हैं। इसके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, आदि पुरुष के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ण या जाति आप बोल सकते हैं, ये ब्राह्मण। इसका सही आंसर 27 नंबर क्वेश्चन है, आदि पुरुष के भुजाओं से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है। आदि पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय का इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पुरुष के जंघा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है। सही आंसर है इसका वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, आदि पुरुष के चरणों से किस वर्ण की या किस जाति की उत्पत्ति हुई है। आंसर शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अधन्या का संबंध किससे है, या आप बोल सकते हैं किस पशु से है। इसका सही आंसर है गाय। अधन्या यानी ये इसको जो है हत्या करना, मतलब वैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, वामनावतार के 3 पगों के आख्या का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलता है। इसमें थोड़ा करेक्शन होगा, तो स्रोत क्या है बोल सकते हैं, उत्तर ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में इंद्र के लिए एवं अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र देवता और अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाएं हैं। इसके लिए आप इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की, ये दोनों ईश्वर के लिए जो है स्तुति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्राचीन इतिहास के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ की स्थान प्राप्त है, या बोल सकते हैं किस धर्म ग्रंथ का स्थान प्राप्त है ऋग्वेद के बाद वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण।
नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 34। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यह यजुर्वेद में ही हमें ज्ञात होता है कि बलि के समय किस तरह से इसका जो है पूजा मंत्र का जो भी उच्चारण करना है, ये सभी इसमें ही ज्ञात होता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अध्वर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन है किस वैदिक काल पुस्तक में मिलता है? यज्ञ के नियमों का पालन करने का जो नियम है वो यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान विधि का वर्णन किस वैदिक पुस्तक में मिलता है? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि बलिदान देने के लिए बलि प्रथा जिसको बोल सकते हैं कि इसमें जो है किस पुस्तक में वर्णित है, यह भी सेम है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन को क्या कहते हैं? तो जो मंत्र गाने की जो पुस्तक है जिसमें ऋचाएं लिखित है, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाली, यानी आप बोल सकते हैं संगीत से रिलेटेड जो भी होगा वो सामवेद में होगा। संगीत से सामवेद याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद किस वेद पर आधारित संस्करण है? मतलब ये किस पे बेस्ड है, किस वेद से इनको लिंक किया जा सकता है? तो ये ऋग्वेद से। 41 नंबर क्वेश्चन है, सामवेद में ऋग्वेद से कितने सूक्त को लिया गया है? जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी देखा था कि ये उनसे रिलेटेड है, तो इनसे इसी आधार पर रिलेटेड है कि उनसे ही कुछ सूक्त को जो है हूबहू उठा लिया गया है। तो इसमें आंसर है 1810 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका आंसर है सेम सामवेद से, संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन लग रहा होगा, हालांकि आप कोई भी जीके जीएस का किताब या नोट्स उठाएंगे तो उसमें इतना आपको डीपली नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए इसको डीपली तैयार किए कि ये वो आपने ऊपर हेडलाइन में देखा होगा कि ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? तो इसके लेखकार हैं अथर्वा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में मानव मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है? जो भूत प्रेत ये सब जो भी रिलेटेड है वो सब ही अथर्ववेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में जादू टोना रोग निवारण विवाह राज्य विषय औषधि ज्ञान मातृभूमि एवं महात्मा आदि का विवरण मिलता है? मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें आपको जादू टोना भूत प्रेत शादी मंत्र जो भी है सभी का जो है वर्णन किस वेद से मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुओं का राजा परीक्षित एवं कुरु देश की समृद्धि का चित्रण किस वेद में मिलता है? तो इसका भी आंसर है अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस रूप में किया गया है? इसका आंसर है सभा एवं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? इसका आंसर है
साकल शाखा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है आज का। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी, कौन सी है बोल सकते हैं। यजुर्वेद की दो है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी है। अभी इसमें सभी ब्रांचों का सभी वेदों का जो है शाखा का वर्णन है। जैसे मैंने यजुर्वेद बताया वैसे सामवेद है। इसका आंसर है कौथुम, रानायानीय, तलवगार एवं जैमिनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद की शाखा कौन सी है। इसका आंसर है शौनक एवं पेपलाद, इनका भी दो शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो इसका आंसर है प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं बाद का वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए संहिता को किस नाम से जानते हैं। संहिता के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वेद का ये मूल अंश से ही जो है संहिता का निर्माण किया गया था। तो इसका है ब्राह्मण ग्रंथ। गद्य यानी किस्सा, जैसे बोल सकते हैं किस्सा कहानी, इस टाइप का गद्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं। तो इसका आंसर है ऐत्रेय। ये ब्राह्मण ग्रंथ के भी टाइप हैं, उसमें आपके जो है ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार, सालेम, कोकल, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसमें कोई एक भी राजा के बारे में पूछ के आपसे पूछ सकता है कि ये किस ग्रंथ में इनके बारे में वर्णन है। तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, किस धार्मिक ग्रंथ में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का वर्णन है। इसका आंसर है आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ में दार्शनिक विचार शक्ति, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इसका आंसर है उपनिषदों में। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को ही पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन का कोई आसार नहीं है, पर हमने इसलिए दे दिया क्योंकि आजकल स्त्री के डेवलपमेंट पे या उसके जो है सभी जगह पे जो है आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है मैत्रेयी संहिता। यह संहिता में एक मैत्रेयी संहिता है, ये उसमें इनका जो है उल्लेख मिलता है
कि उस टाइम के महिलाओं के साथ जो है इनका एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण। नॉर्मली ये सब भी नॉलेज में होना चाहिए कि कहाँ हमें जो है अर्धांगिनी का महत्व दिया गया है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है जावालोपनिषदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति ग्रंथ कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुस्मृति। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। कई क्वेश्चन हैं इसमें से जो पूछे हुए हैं, पर हमने इसके लिए डिस्क्राइब नहीं किया आपको, मैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, शुंगकालीन इतिहास का उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता है? तो इसका आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति से हमें शुंगकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, या आप बोल सकते हैं सोर्स ऑफ हिस्टोरी का जो भी आपके जो है वर्णन शुंगकालीन का अगर जानना हो तो आप मनुस्मृति से प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें राजनीतिक आर्थिक जो भी है व्यवस्थाएं किस तरह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युगकालीन विषय की जानकारी किस स्मृति से मिलती है? इसमें स्मृति ग्रंथ का वर्णन है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गुप्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है गुप्त है, और गुप्त वंश का शासन में जो भी जानकारी जो सोर्स है वो आपको मतलब नारद संहिता से मिलेगी। और पुराण की बात करें तो गुप्त काल के बारे में वायु पुराण से मिलता है। इसमें जो है नारद संहिता से मिलता है, क्योंकि हमने स्मृति पूछी है तो नारद स्मृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को भली भांति समझने के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई है? तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है, जिसकी संख्या 6 है। बाकी क्वेश्चन जो है आगे आएगा ही अभी आपके पास। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6। कौन कौन सी है इसका भी मैंने नीचे वर्णन किया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये सभी वेदांग है जो कि वेद को आसानी भाषा से समझने के लिए इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 नंबर है, वैदिक साहित्य को अछूत बनाए रखने के लिए किन साहित्य का रचना किया गया? मतलब वैदिक साहित्य को अशून्य माना गया है, जो उसको सभी जाति के लोग नहीं छू सकते थे। ये उस काल की बात है, आज के डेट में तो सभी सामान्य हैं। तो अछू या अक्षुण्य बनाए रखने के लिए किन साहित्य की रचना की गई थी? मतलब इसे जो है निम्न जाति जो उस टाइम के लोग थे उन्हें जो है ना छू के इसको जो है पढ़ सकते थे, इसके लिए वो सूत्र साहित्य का रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रों में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पुराना सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम धर्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस पुस्तक में मिलता है? मतलब इतिहास को जानने के लिए कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? तो इसका आंसर है पुराण में। अब पुराण से संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके इम्पोर्टेंट ही होंगे। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ये मात्र 100 क्वेश्चन में ही आपके हिस्ट्री के वो सोर्सेस कंप्लीट हो रहे हैं जो इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें प्राचीन काल के इतिहास जानने के मुख्य स्रोत जो भी हैं वो सारे इसमें आपको डीपली रूप से मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 75, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सी है? तो इसका आंसर है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विष्णु पुराण किस राजवंश से संबंधित है? अगर विष्णु पुराण हमारे पास है तो उससे रिलेटेड हमें किस वंश के बारे में पता चलेगा। तो आप ये भी जानते होंगे कि चाणक्य या विष्णुगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, तो इससे विष्णु से इनको लिंक कर सकते हैं आप कि विष्णु पुराण जो है राज्यवंश जो से संबंधित है वो कौन से होंगे? आपके मौर्य वंश से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश, इसका आंसर हो गया। उससे पहले का भी एक क्वेश्चन था, मैं उसका आपसे लिंक बहुत पहले करा दिया था। उसके बाद है मत्स्य पुराण। मत्स्य सबसे ज़्यादा क्या है? आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश से ही इसको लिंक कर सकते हैं। आंध्र सातवाहन इसका आंसर होगा। मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो आंध्र सातवाहनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु, वायु मतलब ये गुप्त है, वायु दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप बोल सकते हैं इसको वायु पुराण गुप्त से है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज़ को वर्णन किया था। ये क्वेश्चन जितने रिलेटेड हैं एक्चुअली मुझे और भी आने वाले वीडियो में मेरा जो भी वीडियो आएंगे उसमें हर एक चीज़ के साथ जीके जीएस सभी के साथ एक ट्रिक होगा, जिसको आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ऐसे ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देखते के साथ आंसर याद आ जाएगा कि हाँ इससे ये चीज़ें था। अब मैं इसमें 4 ऑप्शन देता तो आपको एक आंसर याद करने के लिए 4 क्वेश्चन को रीड करना, 4 ऑप्शनों को रीड करना पड़ता, और वैसी कंडीशन में आपको माना जाए तो कन्फ्यूजन होगा। एग्ज़ाम में अगर चारों ऑप्शन आ गया तो आपको लगेगा ये था कि ये था, तो फिर आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद फिर प्रिपरेशन करेंगे। इससे अच्छा है मैंने आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन रखा है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मैं कराऊंगा, टेस्ट भी इसी पे अवेलेबल कराऊंगा आपको। फ़िलहाल मेरा ये वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो है, और काफ़ी डीपली मैंने इस पर रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने क्वेश्चन लाया है। तो समय न गवाते हुए अभी ये 100 MCQ को कंप्लीट करते हैं। 79 क्वेश्चन है, अधिकतम पुराण किन भाषाओं में लिखी गई है? तो इसका आंसर है सरल संस्कृत भाषा में सारे पुराण लिखे गए हैं। ऐसे भी प्राचीन काल में हमारे पास 2-3 ही भाषा थी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो पाली ये सब तो आपके बौद्धिक काल में आ जाएंगे, बाकी जो थी संस्कृत ही मुख्य रूप से थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? बुद्ध की जो कहानियाँ वर्णित है वो जातक कथाओं में है, तो इसका आंसर है जातक। 81 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यानी हीनयान जो अपने आप को बौद्ध धर्म में 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, हीनयान और महायान, उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। ये सिर्फ वैसे क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा निचोड़ सिर्फ सोर्स का है कि आपको हिस्ट्री जानने के लिए क्या प्रमुख है, हिस्ट्री का जो जानने का और उसका सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारे रिलेटेड इससे क्वेश्चन है। जैसे बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, यानी इनसे बौद्ध धर्म के हीनयान प्रथा का सारा वर्णन इसमें मिल जाएगा। तो इसके लिए पुस्तक कौन सी है, जो ग्रंथ है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका आंसर है कथा वस्तु। नेक्स्ट जो है आपको 82 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जो जैन के हिस्ट्री को जानने के लिए जो साहित्य है उनके जैन साहित्य को आगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म को जानने के लिए प्रारंभिक हिस्ट्री जो है उनका कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृतियाँ तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? कि उनके साथ कैसा उनका जो जैन धर्म में के अनुयायी थे उनके कैसा व्यवहार था, किनके साथ, किस राजाओं के साथ या जो भी थे उनके साथ कैसा उनका संबंध था, इसके बारे में वर्णन जो हमें मिलता है, इसके बारे में भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 आज का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से रिलेटेड था, और इसके लेखक जो थे उनके ही मंत्री बोल सकते हैं, या इनके बारे में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा कि चाणक्य थे। तो चाणक्य को अन्य नाम से भी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि किस नाम से जानते हैं, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं।
जिन्होंने ही है जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अपने राज्य सिंहासन पे बैठने के योग्य बनाया, और इन्होंने ही जो है मौर्य वंश की स्थापना में इनका जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। नेक्स्ट है 86, अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुवादक कौन थे? ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखा गया, इसके अनुवादक हैं साम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? देखिए, संस्कृत साहित्य में जो भी ऐसे तो संस्कृत साहित्य उस समय ही चलता था, पर संस्कृत साहित्य में भी अब इतिहास लिखने के लिए कहीं से भी कोई लिख सकता है, मगर जो क्रमबद्ध घटनाओं को, मतलब पहले किस राजा का जो है एंट्री हुआ या पहले कौन से वंश था, ये सभी का वर्णन जो है क्रमबद्ध रूप में लिखने से क्या है, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने में भी आसानी होती है। तो इस टाइप का जो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जिसने भी किया हो, उनका नाम है कलहन के द्वारा। कलहन ने सबसे पहले जो है इसके बारे में विस्तार से लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन के द्वारा रचित रचना जो है उसका नाम है राजतरंगिणी, यानी राजाओं की नदी। इसका मीनिंग है राजतरंगिणी का मतलब। तो नेक्स्ट है, कलहन द्वारा आपका राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था, और ये 12वीं सदी तक के जितने कश्मीर शासक थे उनका जो है विस्तार से वर्णन है। पहले कौन आए, पहले किसका जो है जन्म हुआ, इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक से प्राप्त होती है? अरबों द्वारा जो सिंध नदी है, हमारे सिंध प्रांत में जो भी क्षेत्र थे उन पे विजय का जो है यात्रा वृतांत जो है हमें वृतांत जो है चचनामा में प्राप्त होती है। अब ये क्वेश्चन चचनामा से रिलेटेड है कि चचनामा के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, चचनामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर है अली अहमद। अली अहमद ने चचनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा में लिखी गई व्याकरण की पहली पुस्तक, इसका आंसर है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? जैसे अष्टाध्यायी के रचयिता या रचनाकार, इसका है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मौर्य काल से पहले का इतिहास जो भी जानने का आपको, मौर्य काल के टाइम का तो आपको चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मिल जाएगा। मौर्यकालीन से पहले का इतिहास अगर जानना हो तो पाणिनि के द्वारा लिखी अष्टाध्यायी से आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 93, कात्यायन की गार्गी संहिता किस विषय से संबंधित है? कात्यायनी की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? इसे किस शासकों द्वारा इतिहास का पता चलता है? ये जो महाभाष्य जो रचना है, रचनाकार कौन है, और इसके महाभाष्य पुस्तक से किस समकालीन राजाओं के बारे में इतिहास का पता चलता है? तो इसका आंसर है महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, और इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। साथ ही इसमें शुंग शासकों का इतिहास का पता चलता है। जो शुंग वंश के शासक जितने थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग हो गए और भी इनके राजा हुए, वो सभी शुंग शासकों जितने थे इतिहास के बारे में महाभाष्य से हमें प्राप्त होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिस्टोरिका ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्टोरिका जो है इससे रिलेटेड कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्टोरिका के पुस्तक के रचनाकार हेरोडोटस हैं, और हेरोडोटस को ही इतिहास के पिता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, निर्याकस किस विदेशी शासक के साथ भारत आया था? तो निर्याकस भारत में सिकंदर के साथ आया था। ये सिकंदर के सेना में ही शामिल होकर भारत में आया था निर्याकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस विदेशी शासक के राजदूत था? मेगास्थनीज जो भारत
आया था और भेजा गया था वो किसके राजदूत थे? तो इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया मेगास्थनीज विदेशी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, मेगास्थनीज किस शासक के राज दरबार में आया था? मेगास्थनीज को भारत में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और वो किसके दरबार में पहुंचे थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक जो है मौर्यकालीन या समकालीन जो भी राजा थे उनके बारे में जानने का एक स्रोत है। तो इसके जो रचनाकार है, लेखक है, वो है सेम मेगास्थनीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट, सॉरी इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करना भूल गया। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में पता चलता है, इसके बारे में मैं आपको बता दिया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का 100 MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, डाइमेकस किस विदेशी शासक का राजदूत था? डाइमेकस भी एक विदेशी राजदूत था जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार दरबार में आया था। इसका जो है मैं वर्णन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ये किसके विदेशी शासक का जो है राजदूत था। यह था आंतियोकस जो कि सीरियन नरेश के राजदूत था। तो